हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। हम लोग यूनिट थर्ड तक पढ़ चुके हैं। या आज हम लोग यूनिट 4 स्टार्ट करेंगे इंटीजर। आज हम लोग जानेंगे कि इंटीजर क्या होता है और इंटीजर कितने तरह का होता है। ठीक है, तो इंटीजर क्या होता है, सबसे पहले हम लिखेंगे इंटीजर की डिफिनीशन लिखेंगे। इंटीजर लगेगा इंटीजर क्या होता है लिखिएगा, एक ग्रुप ऑफ नंबर्स दैट a group of numbers a group of numbers a group of numbers that includes positive whole number, positive whole numbers and negative whole numbers and negative whole numbers and zero क्या कर रहा है कि इंटीजर। लिसन स्टूडेंट्स, इंटीजर क्या होता है, देखिए कह रहा है कि ग्रुप ऑफ नंबर्स दैट इंक्लूड्स पॉजिटिव होल नंबर एंड नेगेटिव होल नंबर्स एंड जीरो। अब लेसन 1 में हम लोगों ने क्या पढ़ा हुआ है, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है होल नंबर क्या होता है। तो होल नंबर क्या होता है कि काउंटिंग नंबर टुगेदर विद जीरो, यानी जो नंबर हम जीरो से काउंट करते हैं वो होल नंबर होता है। तो ये इंटीजर में क्या होता है, अब इंटीजर दो तरह के होते हैं, टू टाइप्स ऑफ इंटीजर में दो तरह के होते हैं इंटीजर, एक पॉजिटिव इंटीजर होता है। पॉजिटिव इंटीजर कौन कौन से होते हैं, जो प्लस में होते हैं, जैसे +3 है, +2 है, +9 है। ये हम 9 लिखें या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, 3 है, 2 है, 9 है। यदि यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ हम हमेशा प्लस का साइन लेते हैं। और उसके बाद एक होता है निगेटिव इंटीजर क्या होता है, निगेटिव इंटीजर क्या होता है, जो निगेटिव नंबर में है, जैसे -1, -5, -6, ये जो नंबर है ये सारे नंबर जो है निगेटिव इंटीजर के अकॉर्डिंग आते हैं। और देखिए ये तो आपने इंटीजर का डेफिनेशन लिख दिया। मान लीजिए हमने कोई नंबर लिखा, सपोज दैट हमने कोई नंबर लिखा, मान लीजिए हमने लिखा 2 लिखा, 3 लिखा, 5 लिखा और 2, 3, 5। तो ये नंबर ऐसे भी तो हो सकते हैं, -2 है, -5 है, -9 है, ऐसे भी तो हो सकता है ना। तो जब हम दोनों को मिला देंगे, यानी पॉजिटिव इंटीजर को भी मिला देंगे, निगेटिव नंबर को भी मिला देंगे, जब हम दोनों को मिला देते हैं तो ये हमारा बन जाता है सेट ऑफ इंटीजर। क्या हो जाता है, सेट ऑफ इंटीजर, यानी जीरो को भी, निगेटिव नंबर को भी और पॉजिटिव नंबर को जब हम मिला देते हैं तो बन जाता है क्या, इंटीजर। जैसे मान लीजिए कोई चीज़ है, जैसे पानी है, पानी में यदि हम दूध मिला देते हैं, हल्का सा चीनी, चाय पत्ती डाल देते हैं तो क्या हो जाता है, वो चाय बन जाता है। ठीक वैसे ही जब हम पॉजिटिव होल नंबर को मिला देते हैं, निगेटिव होल नंबर को मिला देते हैं और इसके साथ साथ जब हम जीरो को मिला देते हैं, जब ये तीनों का कॉम्बिनेशन होता है तो ये हमारा होता है इंटीजर। ये हमारा क्या होता है, इंटीजर। स्टूडेंट्स, इसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो एक आता है लाइन नंबर। अब देखिए आज हम आपको लाइन नंबर के बारे में बताते हैं, कौन सा नंबर ग्रेटर होगा, कौन सा नंबर स्मॉलर होगा। आप वीडियो को बहुत केयरफुली देखिएगा, जब तक आप वीडियो देखेंगे नहीं, सही से एक चीज़ करके देखेंगे नहीं, तब तक आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। इंटीजर बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आइए हम आपको ये हमारा होता है, ये हम लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ये हमारा होता है नंबर लाइन। तो हम एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं और यहाँ वीडियो में लिखते हैं 0। क्या लिखते हैं, 0। ये जो होता है ये हम लोग बोलते हैं इसको राइट साइड। क्या बोलते हैं, राइट साइड। ये राइट साइड होता है। और इस 0 से लेकर के इधर जब हम आते हैं
तो ये होता है लेफ्ट साइड। क्या होता है, जब हम 0 के इधर आते हैं तो ये हमारा राइट साइड होता है, और ये हमारा जो है ये हमारा क्या है, लेफ्ट साइड होता है। ये हमारा जो होता है ये राइट साइड है, ये हमारा जो है वो लेफ्ट साइड है। आप बुक को ओपन कर लीजिएगा। अब बुक में देखिए, बुक में दिया होगा, पेज नंबर आप खोल लीजिएगा 62 में देखिए एक नंबर लाइन बनाया है, इसका नाम होता है नंबर लाइन। इसका क्या नाम है, नंबर लाइन। अब इस नंबर लाइन में ये हमारा राइट साइड होता है, ये हमारा क्या होता है, लेफ्ट साइड। हम यहाँ नंबर डालते हैं, 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, ये 4 है, 5 है, 6 है, ये हमारा -1 है, -2 है, -3 है, -2 है। यानी मेरे कहने का मतलब जब इस 0 से जितना ही हम राइट साइड में जाएंगे, हमारी जो वैल्यू होगी वह हमारी क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। यानी जितना हम राइट में जाएंगे हमारी वैल्यू इंक्रीज होगी, जितना ही हम लेफ्ट में जाएंगे हमारी वैल्यू जो होगी डिक्रीज होगी। यानी इस नंबर से जितने ही राइट साइड में हमेशा प्लस होता है, राइट साइड में क्या होता है, प्लस होता है, और लेफ्ट साइड में क्या होता है, माइनस होता है। लेफ्ट साइड में क्या होता है, माइनस होता है। यानी राइट साइड में जितना ही हम जाएंगे हमारी वैल्यू क्या होती, बढ़ेगी। जैसे हम आपसे पूछते हैं कि -6, 5 और 6 में बड़ा कौन है। यदि हम आपसे पूछते हैं कि 5 और 6 में बड़ा कौन है, तो आप हमको तुरंत रिप्लाई करेंगे इसमें 6 जो है वो क्या है, बड़ा है। क्यों 6 बड़ा है, क्योंकि हम राइट साइड जा रहे हैं। जितना ही हम राइट साइड जाएंगे हमारी वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होती जाएगी। यदि मैं यही आपसे क्वेश्चन यदि निगेटिव में कर दूं, -5 और -6 में बड़ा कौन है, तो आप इस बिल्कुल भ्रम में मत रहिए कि -6 बड़ा होगा। क्यों -6 बड़ा नहीं होगा, इसलिए -6 नहीं बड़ा होगा क्योंकि जब आप नंबर लाइन पे जाएंगे लेफ्ट साइड में, जैसे ही आप नंबर लाइन देखिए, थोड़ा सा नंबर लाइन मैंने बढ़ा दिया, ये -5 हो गया, -6 हो गया, -7 हो गया। अब हमने आपको क्या बताया कि राइट साइड में जो वैल्यू होती है वो हमेशा इंक्रीज होती है, राइट साइड में जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है, और लेफ्ट साइड में वैल्यू हमेशा डिक्रीज होती है। उस हिसाब से हम देखेंगे इस नंबर लाइन में पहले कौन आ रहा है, तो पहले कौन आएगा, -5 आएगा, -5 आएगा, उसके बाद तो -6 आएगा, इसलिए इसमें बड़ा कौन होगा, -5 बड़ा होगा। क्यों, अगर जो कोई आपसे पूछ देता है कि अच्छा बेटा ये बताओ -5 और 6 में बड़ा कौन है, तो आप उनको क्या बताएंगे, -5। यदि वो पूछ देता है -5 क्यों, तो आप उनको ये जवाब दीजिएगा क्योंकि -5 नंबर लाइन पे पहले आता है, इसलिए -5 जो है वो बड़ा होता है। या आप उनको ये कह सकते हैं कि जब हम लेफ्ट साइड जब जाते हैं, जैसे ही हम लेफ्ट साइड जाते हैं हमारी जो वैल्यू होती है वो डिक्रीज होती रहती है, वैल्यू हमारी डिक्रीज होती है, इसलिए -5 बड़ा है और -6 छोटा है। तो अब मैं आपसे पूछूं, चलिए मैं आपको 2 क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूं, आप मुझे कमेंट में बताइएगा सारे लोग। चलिए -9 और -12 में कौन बड़ा है, सेकेंड है। -10 -15 में कौन बड़ा है, थर्ड है। -12 और -19 में कौन बड़ा है, फोर्थ है। -2 -1 में कौन बड़ा है, फिफ्थ है। -2 और -3 में कौन बड़ा है। ये 5 क्वेश्चंस हैं, 1 2 3 4 5। आप ये क्वेश्चन वीडियो देखने के बाद आप मुझे कमेंट में बताइएगा कौन सा बड़ा है, तो मैं समझ जाऊंगा कि आपने वीडियो देखा और समझ लीजिए। आइए हम लोग एक्सरसाइज नंबर 4A करते हैं। आइए एक्सरसाइज नंबर 4A करते हैं। नाउ स्टार्ट स्टूडेंट एक्सरसाइज नंबर 4A। 4A का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4A का फर्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि राइट द अपोजिट ईच ऑफ द फॉलोइंग। राइट द अपोजिट ईच ऑफ द फॉलोइंग। पहला है कह रहे हैं कि एन इंक्रीज ऑफ 8, एन इंक्रीज ऑफ 8। तो इंक्रीज का अपोजिट क्या होता है, हम यहाँ लिखेंगे आंसर में, क्या लिखेंगे आंसर में लिखेंगे ए डिक्रीज ऑफ 8। उसी तरह सेकेंड क्या कर रहे हैं, कि ए लॉस ऑफ ₹7। तो हम आंसर में क्या लिखेंगे, लॉस का अपोजिट क्या होता है, प्रॉफिट। लॉस का अपोजिट क्या होता है, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट ऑफ ₹7। ऐसे ही थर्ड है, क्या है, गेनिंग ए वेट ऑफ 5 kg। गेनिंग ए वेट ऑफ 5 kg।
तो गेनिंग एक वेट ऑफ 5 kg। थर्ड है, थर्ड हमारा क्या है, गेनिंग ए वेट ऑफ 5 kg। तो गेनिंग का क्या होगा, लूजिंग। गेन का क्या होता है, लूजिंग। यहाँ आंसर में लिखेंगे ऐसे, लॉसिंग ए वेट ऑफ 5 kg, लूजिंग ए वेट ऑफ 5 kg। ऐसे ही 10 के एबव द सी लेवल। क्वेश्चन हमारा क्या है, 10 मीटर एबव द सी लेवल। तो एबव का अपोजिट क्या होता है, बिलो। एबव का अपोजिट क्या होता है, बिलो। तो 10 km बिलो द सी लेवल। आंसर में लिखेंगे 10 km बिलो द सी लेवल। फिफ्थ हमारा क्या है, 5 डिग्री सेल्सियस बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट। तो बिलो का क्या हो जाएगा, बिलो का क्या हो जाएगा, एबव। तो लिखेंगे 5 डिग्री सेल्सियस एबव द फ्रीजिंग पॉइंट। आइए 6, ए डिपॉजिट ऑफ ₹100। ए डिपॉजिट ऑफ ₹100। तो डिपॉजिट का क्या होता है, विथड्रॉ। तो लिखेंगे ए विथड्रॉ ₹100। अर्निंग ₹100। अर्निंग मतलब क्या होता है, एक्सपेंडिचर। अर्निंग का क्या हो जाएगा, एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर ऑफ ₹500। 8 का है, गेन 6 km टू द ईस्ट। ईस्ट का अपोजिट क्या हो जाएगा, वेस्ट। तो लिखेंगे गोइंग टू 6 मीटर टू ईस्ट का क्या हो जाएगा, वेस्ट। 24 का -24, -34 का +34। ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 1। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। नाउ स्टार्ट क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 क्या है, देखिए क्वेश्चन 2 क्या है, पर है कि इंडिकेट विच ऑफ द फॉलोइंग पॉजिटिव, विच ऑफ द फॉलोइंग निगेटिव। हम अगर जो किसी को पैसा देते हैं, यदि हम किसी को पैसा देते हैं तो हम निगेटिव में हो जाएंगे, जो लेने वाला होगा वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में हो जाएगा। इसमें हमको केवल हमको इंडिकेट साइन करना है, यहाँ प्लस होगा कि माइनस होगा। जैसे फर्स्ट कह रहा है कि ए गेन ऑफ ₹600। फर्स्ट में ए गेन ऑफ ₹600। तो ए गेन ऑफ ₹600 को क्या लिखेंगे, +600। क्योंकि जब हमको गेन होगा तो हम प्लस ही तो करेंगे, लॉस होगा तब तो माइनस में करेंगे। तो गेन ऑफ ₹600 मतलब हो जाएगा +600। सेकेंड है ए लॉस ऑफ ₹100। अब देखिएगा इसका है ए लॉस ऑफ ₹800। तो लॉस हो रहा है, इसका मतलब हम किस में जा रहे हैं, निगेटिव में जा रहे हैं। किस में जा रहे हैं, निगेटिव में जा रहे हैं। थर्ड है 7 डिग्री सेल्सियस बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट। 7 डिग्री सेल्सियस बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट। बिलो मतलब नीचे, और जब हम नीचे जाएंगे तो क्या हो जाएगा, जब 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे जाएंगे इसका मतलब हम किस में चले गए, निगेटिव में चले गए। तो लिखेंगे 7 डिग्री सेल्सियस, थर्ड इसका है, थर्ड है 7 डिग्री सेल्सियस बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट। जब ये फ्रीजिंग पॉइंट, अब जब हम बिलो जाएंगे तो बिलो हमारा क्या हो जाएगा, -7 डिग्री सेल्सियस। जब हम बिलो नीचे जाएंगे तो जब 0 से नीचे जाएंगे तो निगेटिव तो होगा, -7 डिग्री सेल्सियस। करेंगे डिक्रीज ऑफ 9। डिक्रीज मतलब घट जाना, तो जब घटेगा तो माइनस होगा, क्या लिखेंगे, -9। 2 km एबव द सी लेवल। तो जब हम एबव जाते हैं, हमेशा याद रखिएगा एक चीज, जब हम एबव जाते हैं तो अब प्लस हो जाएगा। जब हम एबव जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो लिखेंगे +2 km। क्या लिखेंगे, +2 km। थर्ड वाला है 3 km बिलो द सी लेवल। बिलो मतलब नीचे, और जब हम नीचे जाएंगे तो क्या हो जाएगा, निगेटिव। तो यहाँ लिखेंगे -3 km बिलो द सी लेवल। फोर्थ इसका 6th है ए डिपॉजिट ऑफ ₹100। डिपॉजिट मतलब क्या होता है, जमा करना। जब जमा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो लिखेंगे +200। ए विथड्रॉल ऑफ ₹300। विथड्रॉल मतलब क्या होता है, निकालना, और जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये -300। आइए नेक्स्ट करेंगे मेक द फॉलोइंग इंटीजर ऑन द नंबर लाइन। अब इस इंटीजर को हमको नंबर लाइन पे शुरू करना है। फर्स्ट है, फर्स्ट हमारा देखिए, फर्स्ट हमारा क्या है, -5। एक ऐसे पॉइंट बनाएंगे, यहाँ 0 लिखेंगे, ये लिखेंगे 1, ये 2, ये 3, ये -1, -2, तो सबट्रैक्ट कर दीजिए, -3, -4, -5। फर्स्ट हमको क्या शो करना है, -5। तो -5 आपको यहाँ कहाँ दिख रहा है, यहाँ -5 दिख रहा है।
तो यहाँ ऐसे निकाल के वो लिख देंगे -5। आपका जो नंबर लाइन होगा वह बिल्कुल पेन से नहीं होगा, वह पेंसिल से ही होगा। अगर जो आप पेन से करते हैं तो सारा क्वेश्चन मैं कट कर दूंगा, इसलिए आप जो भी बनाइएगा वह ये पेंसिल से बनाइएगा। सेकंड क्या कर रहा है, सेकंड -2 है। अब सेकंड वाले में फिर ऐसे नंबर लाइन बनाएंगे, यहाँ 0 बनाएंगे, 1 बनाएंगे, 2 बनाएंगे, यहाँ 3 बनाएंगे, फिर यहाँ बनाएंगे -1, ये रहा -2 और यहाँ कर देंगे कि -2 है। ऐसे ही थर्ड वाला 0 है, फोर्थ वाला 7 है। जब प्लस वाला नंबर होगा तो हम इसको इधर शुरू करेंगे। अब जैसे मान लीजिए इसमें फोर्थ वाला 7 है, फोर्थ वाला जब 7 है, फोर्थ वाला इसमें क्या है 7 है, फोर्थ इसका 7 है, तो 7 हम कहाँ रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसे करेंगे। ये रहा हमारा 0 0 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ हम इसको शुरू कर देंगे +7 में। अच्छा हो -1 और -2 रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब कह रहे हैं कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज लार्जर इन विच ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 4 ऐसे करिएगा। अब देखिएगा फोर्थ का फर्स्ट कह रहे हैं कि विच ऑफ द फ्लोइंग फर्स्ट इज 0 और -2। कह रहे हैं कि इन दोनों में बड़ा कौन है, तो ग्रेटर कौन है, लार्जर। देखिए कोई भी निगेटिव नंबर 0 से छोटा होता है, कोई भी निगेटिव नंबर 0 से छोटा है। यदि हमारे पास दो नंबर हैं, उसमें से एक नंबर निगेटिव नंबर है और दूसरा पॉजिटिव है, तो उस केस में हमेशा जो 0 होगा वह बड़ा होगा। तो इसमें बड़ा कौन है, क्या लिख देंगे ऐसे, 0 इज ग्रेटर देन -2, 0 इज ग्रेटर देन -2, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सेकेंड वाले में क्या है हमारा, बोलिए -3 है, -5 है। इसमें मैंने आपको बताया था कि -3 और -5 में कौन बड़ा होगा, -3 बड़ा होगा कि -5 बड़ा होगा, तो -3 बड़ा होगा। क्यों, क्योंकि जब आप इसको नंबर लाइन पे लेकर के जाएंगे तो -3 पहले आएगा, इसलिए -3 जो है वो क्या होगा, बड़ा होगा। -3 जो है वो बड़ा होगा, वाई, बिकॉज -3 कम्स टू द फर्स्ट ऑन द नंबर लाइन, सो -3 इज ग्रेटर देन -5। हाउ टू राइट इट, -3 इज ग्रेटर देन -5, ये जो है हमारा आंसर हो जाएगा। थर्ड वाले में क्या कह रहा है कि -5, थर्ड वाला है -5 है और 2 है। अब -5 और 2 कौन सा, इसमें कौन सा बड़ा होगा, एक नंबर नेगेटिव है, एक नंबर पॉजिटिव है। तो जब एक नंबर नेगेटिव हो और एक नंबर पॉजिटिव हो तो उस केस में हमेशा पॉजिटिव नंबर बड़ा होता है। कब, जब दो केस होता है, एक केस, पहले केस में एक नंबर 0 है और एक नंबर नेगेटिव है, तो उस कंडीशन में जो होता है 0 हमेशा बड़ा होगा। दूसरे केस में एक नंबर नेगेटिव है और एक नंबर पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव नंबर हमेशा बड़ा होगा। तो क्या लिखेंगे, -5 ग्रेटर देन -2, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऐसे ही 4th, 5th और 6th आप कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का कह रहा है कि विच नंबर इज स्मॉलर इन ईच ऑफ द फ्लोइंग पेयर्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या है, 6 है, -7 है। इसमें बताइए स्मॉलर कौन है, स्मॉलर इसमें कौन है, तो स्मॉलर क्या है हमारा, स्मॉलर आपको कौन सा दिख रहा है, स्मॉलर इसमें कौन है, -7 है, ये आंसर हो जाएगा। उसके बाद सेकंड वाले में कह रहा है कि 0 -1, इसमें स्मॉलर कौन है, -1 है। -13 -27 में थर्ड इसका देखिए, थर्ड हमारा -13 -27 में स्मॉलर कौन है, स्मॉलर कौन है इसमें, तो -27। क्यों, क्योंकि 13 पहले आएगा तो 13 बड़ा होगा, -20 सबसे लास्ट में आएगा, इसलिए -20 सबसे छोटा होगा। क्यों, क्योंकि जब हम लेफ्ट साइड जाते हैं तो हमारी वैल्यू जो होती है वो डिक्रीज होती जाती है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 5 आप बिल्कुल कर लीजिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 6। क्वेश्चन 6 जो है, नाउ स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 6। राइट ऑल इंटीजर बिटवीन 0 एंड 6। पहला है, फर्स्ट है 0 और 6, ऑल इंटीजर हमको लिखना है, तो एक हमको नंबर लाइन बनाना है। देखिए मैं आपको समझा दे रहा हूँ, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। और ये 0 से लेकर के 6 के बीच में कुल कितने इंटीजर हैं, हाउ मेनी इंटीजर्स लाइज बिटवीन 0 एंड 6,
हाउ मेनी इंटीजर लाइज बिटवीन 0 and 6। तो यहाँ लिखेंगे ऑल इंटीजर बिटवीन किसके किसके, ऑल इंटीजर बिटवीन 0 and 6। कुल कितने इंटीजर हो जाए तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये हमारा ये आंसर हो जाएगा। ओके, सेकेंड एक और बताते हैं हम आपको। सेकेंड हमारा देखिए एक और है -5 और 0। चलिए सेकेंड है सेकेंड देखिए, और सेकेंड हमारा है -5 और 0। आइए ये हमारा नंबर लाइन हो गया, ये हमारा नंबर लाइन है, ये हमारा हो गया 0, ये हो गया 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये हो जाएगा -1 -2, और सबट्रैक्ट कर लीजिए, -3 -4 -5। अब हम 0 से लेकर के -5 यानी कि ऑल इंटीजर बिटवीन -5 एंड 0। -5 और 0 में कुल कितने इंटीजर हैं, तो -5 के बाद देखिए माइनस यहाँ से -5 -4 -3 -2, -4 -3 -2 -1, इतने इंटीजर इनके बीच में हैं। ऐसे ही -3 और 3 के बीच, चलिए ठीक है, थर्ड वाला है मान लीजिए -3 और 3 के बीच, नंबर लाइन वैसे ही रहेगा, इसका थर्ड है -3 and 3। तो ऑल इंटीजर ऐसे लिखेंगे, ऑल इंटीजर बिटवीन -3 and 3। कुल कितने इंटीजर, -3 से देखिए -3 है, -3 से लेकर के यहाँ है, इनके बीच कुल कितने इंटीजर है, तो क्या कौन है, -2 है, -1 है, 0 है, 1 है और 2 है, इतने इंटीजर है, ये हमारे क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 7, फिल इन द ब्लैंक्स, कौन ग्रेटर है 0 और 6। 0 और 7 में फर्स्ट है 0 है और यहाँ 7 है, तो इसमें कौन सा ग्रेटर है, जो ग्रेटर है इधर ऐसे ओपन कर देंगे तो 7 ग्रेटर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 जो है, क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो बुक में होगा, इसको कॉपी में नहीं करना है। आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, नाउ सीन क्वेश्चन नंबर 8, और यदि राइट ईच ऑफ द फ्लोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। ये हमारा 5 है, -7 है, -2 है, 0 है और 8 है, ये हमको लिखना है इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब होता है कि जो नंबर सबसे छोटा हो, इंक्रीजिंग मतलब जो नंबर, इंक्रीजिंग मतलब बढ़ते हुए, यानी सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर इससे बड़ा, यानी हम ये कह सकते हैं यदि हम छत पे हैं तो छत से नीचे जाना, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर हम देखेंगे, इसमें सबसे स्मॉलेस्ट कौन है, तो सबसे स्मॉलेस्ट कौन है, तो सबसे स्मॉलेस्ट हमको फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले निगेटिव नंबर पे जाते हैं। तो यहाँ 2 निगेटिव नंबर है, -7 और -2, तो इन दोनों में सबसे स्मॉलेस्ट कौन है, -7 है, तो -7 लिख दिया, फिर -2 हो गया, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, फिर 8 हो जाएगा, यानी -7 -2 0 8 -7 -2 0 5 है, 5 और 8, ये हमारा जो है ये आंसर हो जाएगा। ये है इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब सबसे स्मॉलेस्ट, फिर उससे ग्रेटेस्ट, फिर उससे ग्रेटेस्ट, फिर उससे ग्रेटेस्ट, फिर उससे ग्रेटेस्ट, लास्ट में सबसे ग्रेटेस्ट। इसी तरह से इसका सेकेंड है, सेकेंड हमारा क्या है, देखिए -23 है, 12 है, 0 है, -6 है, -100 है और -1 है। इसका हमको लिखना है इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे स्मॉलेस्ट इसमें कौन है, सबसे स्मॉलेस्ट आप देखिए, सबसे स्मॉलेस्ट फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले जाएंगे निगेटिव नंबर्स पे। तो निगेटिव नंबर में कौन कौन से हैं, -23 है, -6 है, -100 है, ये हमारे 3 निगेटिव नंबर हैं। इसमें जो सबसे स्मॉलेस्ट है
वो है हमारा -100। क्यों? क्योंकि कोई पूछ देता है क्यों सबसे स्मॉलेस्ट है, आप उनको बताइएगा कि जब हम नंबर लाइन पे जैसे ही हम लेफ्ट साइड जाते हैं तो हमारी वैल्यू डिक्रीज हो जाती है, उस कंडीशन में -100 सबसे लास्ट में आएगा, इसलिए -100 सबसे स्मॉलेस्ट है। उसके बाद हो जाएगा -23 हो जाएगा, उसके बाद -6 हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा -1 है तो -1 लिख दीजिए, उसके बाद क्या है 0 है तो 0 लिख दीजिए, उसके बाद 0 के बाद क्या है 12 तो 12 लिख दीजिए। ये हमारा जो है वो क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 9, नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, 9 का फर्स्ट क्या कर है कि राइट द फॉलोइंग इंटीजर इनटू राइट द फॉलोइंग इंटीजर इनटू डिक्रीजिंग ऑर्डर। डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब आप लिख लीजिएगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब हो जाएगा जैसे मान लीजिए 0 है, 7 है, -3 है, -9 है, -132 है और 36 है, 36 है। इसको हमको किस ऑर्डर में लिखना है? डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर। डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या हो जाएगा? हम देखेंगे कि इसमें सबसे ग्रेटेस्ट कौन है, तो सबसे ग्रेटेस्ट देखने के लिए हम क्या कर देते हैं, सबसे पहले हम जाते हैं पॉजिटिव नंबर पे। तो पॉजिटिव नंबर कौन सा है? 36 है, तो सबसे बड़ा 36 है, उसके बाद 36 के बाद 7 है, फिर 0 है, फिर उसके बाद मुझे लगता है -3 है, फिर 9 है, लास्ट में 132 है। ये हमारा जो है क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, यानी सबसे ग्रेटेस्ट, सबसे ग्रेटेस्ट, सबसे पहले लिखेंगे सबसे ग्रेटेस्ट, फिर उससे स्मॉलेस्ट, फिर उससे स्मॉलेस्ट, फिर उससे स्मॉलेस्ट, लास्ट में सबसे स्मॉलेस्ट। तो ग्रेटेस्ट फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम निगेटिव नंबर पॉजिटिव नंबर में जाते हैं कि कौन बड़ा है। ऐसे ही सेकेंड, थर्ड और फोर्थ कर लीजिएगा। यदि आपको नहीं आता है, यदि आपको नहीं आता है तो आप चाहें तो अपने ग्रुप से मेरा व्हाट्सएप नंबर निकाल के उस पर आप मुझे पर्सनली क्वेश्चन और लिख करके बता सकते हैं सर इसमें क्या करना है, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। ओके, क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, यूज द नंबर लाइन। क्वेश्चन नंबर 10, यूज द नंबर लाइन। क्वेश्चन 10 हमारा यूज द नंबर लाइन, राइट द इंटीजर विच इज, राइट द इंटीजर। हमको नंबर लाइन का यूज कर लेना है, एक हमको नंबर लाइन बना देना है। ये हमारा 0 है, ये 1 है, ये देखिएगा 2 है, 3 है, 4 है, 5, 6, ये 7, 8, 9, 10 और इधर हम ले लेते हैं -1, -2, -3। पहले हमको लिखना है 4 more than 6, 4 more than 6। अब देखिएगा 4 more than 6 का मतलब होता है 6 से 4 अधिक। तो 6 से 4 अधिक, तो सबसे पहले हम 0 से लेकर के सबसे पहले कहाँ तक जाएंगे 6 तक। सबसे पहले हम कहाँ जाएंगे 6, 0 to 6 और कह रहा है कि 4 अधिक, तो 1, 2, 3, 4 क्या हो जाएगा 0 लिखेंगे, ऐसे बना करके यहाँ लिखेंगे 10। पहले 6, 4 more than 6, 4 more than 6 का मतलब हो जाएगा 0 से लेकर के हम 6 तक जाएंगे। उसके बाद कह रहा है कि इससे 4 यानी 6 से 4 और अधिक, 4 और अधिक 1, 2, 3, 4, ये हमारा जो हो जाएगा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ऐसे हम नंबर पे सबको रिप्रेजेंट कर देंगे। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 10 तक कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 बुक में रहेगा, 12 और 13 जो है कल हम आपको बताएंगे। ओके स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया एग्जाम में 1 से लेकर के 4, लेसन 1 से लेकर के 4 तक जो है आपके आएंगे, सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे। जितने बुक में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को आप क्या कर लीजिएगा प्रिपेयर कर लीजिएगा। दूसरी चीज, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर ही रोल नंबर होगा, आप रजिस्ट्रेशन करा लीजिएगा। ओके, यदि आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट।